उसके बाद आप सब लोग इस बात के जानकार हैं कि असेंबली के हाउस से शुरू होके पूरे कश्मीर घाटी में और जम्मू के भी कुछ एरियाज़ में एक सेपरेटिस्ट विचारधारा से प्रेरित एक राजनीतिक कैंपेन चल रहा है। और हम इस बात को देख रहे हैं कि एक नए सिलसिले एक नए तरीके से यहाँ पे एक अलगाववादी उफान को खड़ा करने की एक प्रक्रिया चली है। और साथ में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में, हर एक एरिया में टेररिज्म को करने की एक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसलिए दो बातें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। एक नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे अलगाववादी अभियान को फिर से सुदृढ़ करना और फिर से लोगों के सामने एक बगावत के रूप में लाना, और दूसरा कि पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश में आतंकवाद को फिर से एक अभियान के रूप में स्थापित करना। ये बातें जो हो रही हैं ये अचानक से नहीं हुई। ये ऐसे नहीं हुआ कि जैसे हुकूमत बनने के बाद एकदम से तैयारियां शुरू हो गई। यहाँ पे राजनीतिक तंत्र जो रहा है, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जो अंदर जो एक आधारभूत वहाँ पे जिसको एक धरती, वो बहुत समय से तैयार की गई है अलगाववाद के लिए और आतंकवाद के लिए। दुर्भाग्य की हमारे लिए बात यह है कि भारत सरकार सिर्फ नॉर्मेलिटी के दम भर रही है और नॉर्मेलिटी को रिस्टोर करने के लिए जो करना चाहिए ऐसे विषयों से अपने आप को विमुख करती है। तो हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाहते हैं कि दो कारण हैं जिसके कारण अलगाववाद पनप रहा है और जिसके कारण आतंकवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ रहा है। एक कारण है जो भारत सरकार ने 90 में वहाँ पे जो अलगाववादी सांप्रदायिक अलगाववादी आतंकवाद वहाँ पे हुआ था, उसका जो प्रमुख लक्ष्य था हिंदुओं को निकालने का, जिनोसाइड करने का, उस बात को जो भारत सरकार ने नकारा, डिनाई किया, वो सबसे बड़ा एक प्रोत्साहन बना कि अलगाववादी सांप्रदायिकता विचार से अलगाववादी और जिहादी मानसिकता को पोषण मिले, उसको रिकॉग्निशन मिले और ऐसे तंत्र को यहाँ पे अंदर से एक एनकरेजमेंट मिले। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण यहाँ पे 90 के बाद इतनी यहाँ पे हमारी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक्टिविटी हुई है, लेकिन अलगाववाद और सांप्रदायिकता की मानसिकता को जिंदा रखने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा प्रोत्साहन का काम हुआ वो भारत सरकार की पॉलिसी जो डिनायल ऑफ जिनोसाइड पे आधारित है। और दूसरा जो आधे अलगाववाद के आधार पे राजनीति चलती है, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी राजनीति, इसने अंदर से एक विघटनकारी तंत्र को खड़ा रखा। क्योंकि भारत सरकार ने ऐसी राजनीति को एक राष्ट्रवादी राजनीति माना, इसलिए सबवर्शन भी बढ़ता गया, जिहाद पनपता गया, जिहाद फैलता गया और जो आंतरिक विघटन की प्रक्रिया चलती रही। जिहाद के पनपने को, जिहाद के फैलने को और आंतरिक विघटन की घटनाओं को आप इस वक्त देख रहे हैं और ये बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहां पे भारत सरकार को सोचना पड़ेगा उन विषयों के बारे में जिसके कारण वहां पे आतंकवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। और मैं यहाँ पे अपने निवेदन का समाप्त यहाँ पे आपके सामने करता हूँ। कश्मीर घाटी के विभाजन के बगैर अलगाववाद खत्म नहीं होगा। कश्मीर घाटी में पनन कश्मीर के निर्माण करने के बगैर कश्मीर में अलगाववाद और पाक इस्लामिक जो वहाँ पे सेपरेटिज्म है वो खत्म नहीं होगा। इसलिए जम्मू कश्मीर के एक नए पुनर्गठन के बारे में सोचने की आवश्यकता है, जहाँ पे कश्मीर का राजनीतिक विभाजन हो और जम्मू को अलग एक राज्य के रूप में प्रतिपादित किया जाए।